हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी की श्रृंखला का ये चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम शैवाल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हम आज बात करेंगे दोस्तों पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने पंच जगत वर्गीकरण दिया और पंच जगत वर्गीकरण में उन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 भागों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। उनमें से हम 3 के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पादपों को सबसे पहले अरस्तु जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। और इन्होंने पादपों को सबसे पहले 3 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि संपूर्ण पादप जगत है वो 3 भागों में वर्गीकृत है: वृक्ष, शाक और झाड़ी। तो अरस्तु ने पादपों को कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में। कौन कौन से में? वृक्ष, पादप, वृक्ष, शाक और झाड़ी में। परंपरागत पद्धति वर्गीकरण की स्कलर ने दी और स्कलर ने कहा कि पादप 2 भागों में बटे हुए हैं। एक वो पादप जिनमें पुष्प आते हैं उन्होंने पुष्पी पादप कहा, और जिनमें पुष्प नहीं आते उन्हें अपुष्पी पादप कहा। पुष्पी पादपों के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया और अपुष्पी पादपों के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया। दोस्तों, आर.एच. व्हिटेकर ने पादपों को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा को दोस्तों हम शैवाल भी बोलते हैं, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा शुरू के 3 भागों को आर.एच. व्हिटेकर ने साहब निम्न वर्ग के पादप कहा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को उच्च वर्ग के पादप कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, निम्न वर्ग के पादप में कौन कौन रखे जाते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और उच्च वर्ग के पादप में रखे जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं शैवाल के बारे में बातें। शैवाल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, इसे कौन से समूह में रखा गया है? शैवाल को तो थैलाफाइटा समूह में रखा गया है। या थैलाफाइटा समूह के पादपों को क्या कहते हैं दोस्तों? हम शैवाल कहते हैं। ध्यान रखना है कि शैवाल को किस समूह में रखा गया है? थैलाफाइटा समूह में। शैवाल शब्द किसके द्वारा दिया गया? कार्ल लिनियस ने। और कब दिया? सन 1755 में कार्ल लिनियस द्वारा शैवाल शब्द दिया गया था। शैवाल की एक प्रमुख विशेषता यह होती है दोस्तों कि इनका शरीर विभिन्न भागों और अंगों में वर्गीकृत नहीं होता। अर्थात हम शैवाल में ये नहीं पता कर सकते कि उसकी जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है। अर्थात हम इसके भागों को वर्गीकृत नहीं कर सकते। इनमें हम जड़, तना, पत्ती, अन्य सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो शैवाल की मुख्य विशेषता है कि शैवाल का शरीर विभिन्न भागों में वर्गीकृत नहीं होता। शैवाल कौन से जल में पाए जाते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो शैवाल साफ जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब समुद्र में भी पाए जा सकते हैं और नदी में, तालाब में, जहां पर जल इकट्ठा होगा वहां पर शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल होते क्या हैं? जो जल के ऊपर हरे रंग की परत छा जाती है, जिसे हम काई बोलते हैं, उसे ही हम कहते हैं शैवाल। शैवाल इसके अलावा गीली मिट्टी, जब बरसात के दिनों में चट्टानों पर छा जाते हैं या चट्टानों पर भी शैवाल पाए जाते हैं। दोस्तों, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों हम फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र भी पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? शैवाल में। शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं, तो हाँ, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है।
तो आपसे पूछा जा सकता है ये भी कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल में हरित लवक भी पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शैवाल जनन भी करते हैं और शैवाल में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके उदाहरण है दोस्तों शैवाल के यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा और अल्वा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब शैवालों के प्रकार के बारे में कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हरे शैवाल की। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरे शैवाल कौन से शैवाल को कहते हैं, तो ये क्या ध्यान रखना है, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी क्या होते हैं दोस्तों, हरे शैवाल जो इस प्रकार के शैवाल होते हैं जो चट्टानों पर पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ये हरे शैवाल के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फियोफाइसी, और फियोफाइसी शैवाल किस प्रकार के शैवाल होते हैं दोस्तों, भूरे शैवाल होते हैं। तो भूरे शैवाल का क्या नाम है, फियोफाइसी, और भूरे शैवाल के उदाहरण है सारगामस और फ्यूकस नाम का शैवाल, ये फियोफाइसी के उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिलान में भी आ सकता है कि हरे शैवाल किसे कहेंगे, क्लोरोफाइसी को, भूरे शैवाल किसे कहेंगे, फियोफाइसी को। अगला आता है दोस्तों रेडोफाइसी, जिसे हम बोलते हैं लाल शैवाल। लाल शैवाल राइडोफाइसी को बोलेंगे, और एक पोरफायरा और ग्लिसलेरिया ये इसके एग्जाम्पल है। तो तीन पढ़े हमने दोस्तों, कौन कौन से, ध्यान रखना है आपको, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। तो आपको ध्यान रखना, क्लोरोफाइसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी को बोलेंगे दोस्तों हरे शैवाल। ध्यान रखना आपको, क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल, फियोफाइसी को बोलेंगे दोस्तों भूरे शैवाल, फियोफाइसी इन्हें बोलेंगे हम भूरे शैवाल, और रेडोफाइसी को बोलेंगे दोस्तों लाल शैवाल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है दोस्तों क्रप्टोफाइटस, किस प्रकार के शैवाल होते हैं। तो क्रप्टोफाइटस उन शैवाल को कहते हैं जो बर्फ पर उगते हैं। तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को बोलते हैं क्रप्टोफाइटस, और चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को बोलते हैं दोस्तों, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं लिथोफाइटस। तो 5 प्रकार के शैवाल हमने देखे, क्लोरोफाइसी जिसे हम हरे शैवाल बोलते हैं, फियोफाइसी जिसे भूरे शैवाल कहा जाता है, रेडोफाइसी जिसे हम लाल शैवाल बोलते हैं, और क्रप्टोफाइटस जो बर्फ पर उगते हैं, और लिथोफाइटस जो चट्टानों पर उगते हैं। और इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था पहले, साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलेंगे साइनोफाइसी, या साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करते हैं अब इस शैवाल का उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से है। तो शैवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरेला नाम के शैवाल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लोरेला नाम का शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है, और इसीलिए इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अंतरिक्ष शैवाल किसे कहते हैं, क्लोरेला को, और ये अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। भारत में स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल का उपयोग खाद्य बनाने में करते हैं, और ये तालाब में पाया जाता है, इसलिए से हम तालाबों की रेशम भी कहते हैं। तो खाद्य बनाने में कौन से शैवाल का उपयोग करेंगे दोस्तों, स्पाइरोगाइरा। तो ध्यान रखना है, क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोगी, और स्पाइरोगाइरा खाद्य के रूप में उपयोगी। अगला बात करते हैं दोस्तों, कारा नाम का शैवाल होता है जो मच्छरों को मारता है और मलेरिया के उन्मूलन में सहायक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया के उन्मूलन में किस प्रकार का शैवाल सहायक है, कारा शैवाल। आइसक्रीम, चॉकलेट, दंतमंजन और सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होने वाले चिकने पदार्थ कौन से शैवाल से प्राप्त होते हैं दोस्तों, लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आइसक्रीम, चॉकलेट, दंतमंजन और सौंदर्य प्रसाधन में चिकने पदार्थ जो काम में ले जाते हैं कौन से शैवाल के, लाल शैवाल के। ब्रोमीन दोस्तों लाल शैवाल से प्राप्त होती है, और जो आयोडीन होती है वो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, भूरी शैवाल से। आयोडीन किस में पाया जाता है, हमारे नमक में पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगली बात करते हैं दोस्तों, सारगामस नाम का शैवाल आता है जिससे हम कृत्रिम ऊन बनाते हैं, और अलवस को हम समुद्री सलाद कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अगला आता है दोस्तों, नील हरित शैवाल के कारण जल
शैवाल प्रस्फुटन होता है। ध्यान रखना दोस्तों, शैवाल प्रस्फुटन होता है और जिसे जल प्रस्फुटन बोलते हैं। ये क्या होता है? जब जल में शैवालों को अधिक मात्रा में पोषण मिलता है तो इनमें इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, जो जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे मछलियाँ जल्दी जल्दी मरने लगती है और जानवरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसे हम शैवाल प्रस्फुटन या जल प्रस्फुटन कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।